न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशंस लिमिटेड ये नेक्स्ट आईपीओ है, एसएमई आईपीओ है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशंस लिमिटेड ये कंपनी एक दिल्ली एनसीआर बेस्ड कंपनी है। दिल्ली के सीपी में इस कंपनी का मेन ऑफिस है एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी मैनेज्ड ऑफिसेस एंड कोवर्किंग स्पेसेस में डील करती है। इस कंपनी के 4 मैनेज्ड ऑफिसेस हैं एंड 7 डिफरेंट लोकेशन पर इस कंपनी के कोवर्किंग स्पेसेस हैं। अब सी जो ये मैनेज्ड ऑफिसेस होते हैं एंड कोवर्किंग स्पेसेस होती हैं, यहाँ पर डिफरेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट जो ये मैनेज्ड ऑफिसेस होते हैं, आप ये मान के चलो एक किस्म से ये रेडीमेड ऑफिसेस होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो ये कोवर्किंग स्पेसेस होते हैं, ये सॉर्ट ऑफ कैफेटेरिया टाइप के इन्वायरमेंट में काम करते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं दैट अगर आपने इस कंपनी के कोवर्किंग लोकेशंस पर विजिट करा हो, उनको देखा हो, या फिर आपने इस कंपनी के मैनेज्ड ऑफिसेस को देखा हो, तो आपको ये बिलीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा दैट ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है। बट दिस इज द रियलिटी और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां पर कंपनी का ब्रांड वो इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन अचीव कर लेता है, उस ब्रांड के बेसिस पर आपको उस कंपनी के साइज को जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब सी ये कंपनी काफी नई कंपनी है। इस कंपनी ने 2019 में ही अपना बिजनेस शुरू करा था एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। दो ही इस कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम है एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इस कंपनी के सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है कोवर्किंग स्पेसेस से। यहां से इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 78% आता है। अप्रोक्सीमेटली 22% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की मैनेज्ड ऑफिस वाले सेगमेंट से। ये इस कंपनी का रेवेन्यू बाइफर्केशन है। अब सी ये कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है, तो जो इस कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा इस कंपनी के हिसाब से फेवरेबल होता जा रहा है। जो पहले इस कंपनी की रेवेन्यू टॉप 5 टॉप 10 कस्टमर से आती थी, अब वो थोड़ी सी कम हो गई है। दैट मीन्स इस कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। एंड हाँ, एक बात और, जो ये इस कंपनी के कोवर्किंग स्पेसेस है, जो ये मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस है, यहाँ पर इस कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 90% का ऑक्यूपेंसी रेट है। दैट मीन्स जो इस कंपनी के रिसोर्सेस हैं, ये कंपनी उनको ऑलरेडी ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज कर रही है। दैट मीन्स अब अगर इस कंपनी को और ग्रो करना है तो उसके लिए इस कंपनी को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब सी कोवर्किंग स्पेसेस में कैपेसिटी बढ़ाना, मैनेज्ड ऑफिसेस में कैपेसिटी बढ़ाना, ये काफी खर्चे का काम होता है। यहाँ पर आपको काफी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एंड उसी के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड हाँ, एक बात और, रिसेंट में मैं एक कोवर्किंग स्पेस ढूंढ रहा था तो मैंने काफी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करे, उनमें से ये कंपनी भी एक है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं दैट जो ये इस कंपनी की ऑफरिंग है, अगर आप सिर्फ इस कंपनी के प्रीमाइस में विजिट करोगे तो ये आपको काफी ट्रेंडी लगेंगे। बट अगर आप इस कंपनी के और कॉम्पिटिटर्स को देखोगे तो आपको इससे बेटर कंपनियां मिल जाएंगी, इससे सस्ते प्राइसेस पर कंपनियां मिल जाएंगी। एंड हाँ, एक बात और, जब हमने इस कंपनी के प्रीमाइस में विजिट किया तो उतना कोई फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं मिला। सी कहीं ना कहीं ये 90% की ऑक्यूपेंसी एक किस्म से कंपनी की मैनेजमेंट को ये कंफर्ट दे रही है दैट उनको ऑपरेशनली ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। बट माइंड इट, कोई भी बिजनेस ले लो आप, अगर आपकी सेल्स टीम ठीक से ऑपरेट नहीं करेगी तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। यहां पर ऑपरेशनली हमको इस कंपनी के केस में ये इशू नजर आया। यहां पर मैं किसी स्पेसिफिक सेंटर का नाम नहीं लूंगा, बट दिस इज द रियलिटी। ऐसे ही एक बात और, जिस कंपनी को इन्होंने अपना आईपीओ पार्टनर चूज करा है, उनका ये चौथा आईपीओ है एंड जो पिछले 3 आईपीओस आए हैं उन्होंने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो लीड मैनेजर होता है, वो कंपनी जो इनकी आईपीओ लाने में हेल्प कर रही है, वो इस फील्ड में काफी नई कंपनी है। तो ये पर्टिकुलर चीज इस कंपनी के लिए नेगेटिव है। अब एक काम करते हैं, हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। एसेट बेस से शुरू करते हैं। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 3.27 सीआर का। अगले साल ये 7 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है, फिर ये 19 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस साल टिल दिसंबर 2024 ये 30 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू बेस काफी छोटा है। मार्च 2024 में कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ रुपीस के आसपास की थी एंड इस साल के 9 महीने में इस कंपनी ने 21 करोड़ रुपीस से ज्यादा की रेवेन्यू क्लॉक कर ली है। ऐसे ही जो इस कंपनी का प्रॉफिट बेस है वो भी काफी कम है एंड इस साल के 9 महीने में इस कंपनी ने 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। पिछले साल पूरे साल में इस कंपनी ने 1.2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। उससे पहले मार्च 2023 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 67 लाख रुपीस का एंड मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपए का। हाँ, जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो काफी बढ़िया है एंड धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है
एंड यहाँ पर कोई नई बात नहीं है, जो ये इस तरह का बिजनेस मॉडल होता है, यहाँ पर जो कंपनियां ऑपरेट करती हैं ज्यादातर केसेस में वो आपसे एडवांस में पैसे लेती हैं एंड देन आपको अपनी सर्विसेज यूज करने देती हैं। एंड करंट में इस कंपनी की बुक्स में 13.58 करोड़ रुपीस की बोरोविंग है। एंड ऐसे ही ये कंपनी 19.12% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 6.99% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 46% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 14.39% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छी बात यह है दैट जो ये इस कंपनी के मार्जिन्स हैं ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड ये इस कंपनी के लिए काफी अच्छी, काफी कंफर्टिंग पोजीशन प्रेजेंट करता है। एंड आज की डेट में जो ये इस तरह की कंपनियां हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं। ये कंपनी एक और एडिशन होने वाली है लिस्टेड कंपनीज की लिस्ट में। अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 94.35 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 31.70 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 234 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है, 600 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,40,400 रुपीस की। 24 फेब को आईपीओ ओपन होगा, 27 फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 4 मार्च को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है नए सेंटर्स को सेटअप करने के लिए। ये कंपनी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप करेगी, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह भी लॉन्च करेगी। एंड माइंडेड, जब हमने इस कंपनी के सेंटर्स में विजिट किया था, इनसे इंटरेक्शन करा था, तो कहीं ना कहीं ये एक कमी नजर आई थी। बिकॉज देयर आर कंपनियां जो ऑनलाइन बुकिंग लेती हैं, ऑनलाइन अपनी इन्वेंट्री शो करती हैं। इस कंपनी के केस में वो नहीं दिख रहा था एंड इसकी वजह से जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं अपना काफी सारा बिजनेस लूज कर जाती हैं। एंड ऐसे ही कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, एंड थोड़े से पैसे कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। सो हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया, कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लिया, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लिया। अब बात करते हैं इस कंपनी के कॉम्पिटिशन की। आज की डेट में इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऑपरेट करती हैं एंड बहुत ही कम कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। अभी तक यहां पर कोई मल्टी बैगर कंपनी नहीं हुई है एंड ना ही कोई बहुत बड़ी कंपनी इस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। हाँ, इस कंपनी का जो नुमेरो यूनिट है वो है ऑफिस सॉल्यूशंस। अगर हम उस कंपनी की बात करें तो कुछ ही टाइम पहले उनका आईपीओ आया था। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो फिर ऑफिस सॉल्यूशंस ने आपको ज्यादा बेटर रिटर्न्स नहीं बनाकर दिए हैं। बट अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो जो शेयर को ट्रैक करता है, उसकी मूवमेंट को ट्रैक करता है एंड देन अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है, अकॉर्डिंगली एंट्री एग्जिट करता है, तो फिर आप मान के चलो ऑफिस सॉल्यूशंस ने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं एंड आपको काफी सारे पैसे बनाने में हेल्प करी है। बट इस तरह की सक्सेस ये कंपनी रिपीट कर पाएगी, चांसेस थोड़े से कम है। बिकॉज ये कंपनी एक एसएमई सेगमेंट की कंपनी है। इस कंपनी ने एक ऐसा आईपीओ पार्टनर चूज करा है जिसका इस फील्ड में बहुत कम एक्सपीरियंस है। एंड अगेन एसएमई आईपीओ है, थोड़ा सा आपको कंसर्न होना चाहिए। साथ ही साथ अभी जो ये मार्केट है, जो आईपीओ की मार्केट है, मेन बोर्ड सेगमेंट के आईपीओ भी डिस्काउंट पर लिस्ट होने शुरू हो गए हैं। तो आपको इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हाँ, आपको इस कंपनी के शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। बिकॉज इस कंपनी के अंदर वो पोटेंशियल है दैट ये कंपनी एसएमई सेगमेंट से मेन बोर्ड सेगमेंट में माइग्रेट कर सकती है एंड एक मल्टी बैगर कंपनी भी बन सकती है। बट आपको अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी पड़ेंगी। अभी मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा, बट अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखूंगा। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।